एक दिन की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे और ज्ञान चर्चा का विषय आरंभ था। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक कहानी आरंभ की। समीर नाम का एक जल्लाद मगध राज्य महल के पीछे बने कस्बे में रहता था। वह मगध राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया। अब वह लगभग 60 वर्ष की आयु का हो गया था। समीर अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन वह अपने घर में व्यतीत करता था। अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता और पश्चाताप करता। मेरे हाथों इतने जीवों की हत्या हुई, यही सोच विचार करते हुए वह नहा धोकर तैयार हुआ। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर आवाज आई। समीर बाहर निकलकर देखता है तो एक भिक्षु उनके द्वार पर खड़ा है। देखने से पता चलता है कि काफी दिनों के बाद भिक्षु तपस्या से उठा है और भूख से व्याकुल है। समीर तत्काल अपना वह भोजन जो स्वयं के लिए था वह भिक्षु को समर्पित कर दिया और भिक्षु ने काफी आनंद से भोजन किया। भिक्षु की भूख शांत हो गई। भिक्षु प्रसन्न हुए थे। भोजन के पश्चात भिक्षु और समीर दोनों बैठे हुए थे। तभी समीर ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षु के सामने प्रकट किया। समीर ने बताया वह राजकीय सेवा के दौरान अनेक कैदियों अथवा अपराधियों को मृत्युदंड दिया, जिसके कारण मुझे अपने पर अपराध बोध होता है और दोषी के भाव में मैं सदैव ग्रस्त रहता हूँ। भिक्षु बड़े ही शांत और चिंत भाव से समीर की बातों को सुन रहे थे और रह रह कर बीच में मुस्कुरा रहे थे। समीर ने अपने जीवन के प्रत्येक घटनाओं को भिक्षु के सामने रख दिया। समीर की सभी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षु ने उसे दोनों हाथों से उठाया और सीने से लगा लिया। भिक्षु ने कहा, बालक, तुमने यह सब क्या स्वयं किया या फिर किसी के आदेश के कारण? भिक्षु की बातों पर समीर बोल पड़ा, मैंने राजा के आदेश पर गुनहगारों को मृत्युदंड दिया। भिक्षु बोले, बालक, फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेश का पालन किया है। ऐसा कहते हुए भिक्षु ने समीर को धम्म के उपदेशों को सुनाया। उपदेश पूर्ण करके भिक्षु वापस लौट गए। समीर जैसे ही भिक्षु को विदा करके वापस आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध कहानी बताते हुए कहानी के अंत में महात्मा बुद्ध शांत हुए। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, जिसने जीवन भर अनेकों हत्या की थी, वह मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान प्राप्ति की, अंत समय जिसका निकट हो और ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़ रहे हो, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजारों हजार शब्दों के उपदेश व्यर्थ है जब तक व्यक्ति का मन शांत ना हो। मन शांत होने पर एक शब्द से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान से भी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। दोस्तों, अगर ये आपको कहानी पसंद आई हो और आगे भी आपको ऐसे ही कहानियाँ सुननी हो तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।